प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम। बोलिए। मैं ना वचनामृत 30, जो 30 नंबर पे है ना, वो वचनामृत पढ़ रही थी। हाँ हाँ। उसमें मैं लिखा भी। है हाँ जब श्री जी महाराज बोले कि इसका कारण तो माया के 3 गुण हैं। जब हाँ तमोगुण की प्रधान अवस्था है, उस समय मन में संकल्प तो हुआ, परंतु वह सुषुप्ति के समान अवस्था रहती है, यानी कि बेहोशी की अवस्था। हाँ, आगे है सुषुप्ति यानी चेतना की जो अवस्था रहती है ना, जगत स्वप्न सुषुप्ति, मीन्स उसकी बात कर रहे हैं। सुषुप्ति की। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, सुषुप्ति के समान अवस्था? सुषुप्ति का मतलब बेहोशी तो नहीं होता? कोमा जैसी अवस्था। कौन सी? कोमा में जाता है ना पेशेंट, सिर्फ जिंदा कोमा। रहता है बस। हाँ। बाकी ओके कुछ ओके, ठीक है। कुछ मतलब कि गहरी से गहरी नींद से भी गहरा अवस्था। ठीक है। तो अतः सिंपल संकल्प सिंपल। का अ, हम्म, अतः संकल्प का दंश चुभता नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि जब सत्व गुण की प्रधान अवस्था होती है, तब अंतःकरण प्रकाशित सा रहता है। अतः उस समय जो भी संकल्प होते हैं, वे ज्ञान द्वारा ही मिथ्या किए जाते हैं। अतः उस समय होने वाले संकल्पों के भी दंश नहीं जमते। इसका अब हाँ, क्या मीनिंग हुआ? देखो ये जो है ना डांस, यानी कैसे कहते हैं कांटा। कि कांटा अगर मीन्स। लकड़ी से किसी को मारे हम्म। तो उसका प्रिंट पड़ जाता है ना, हम्म। यानी उसका जो है ना घाट पड़ जाता है। हम्म। यानी वासना या स्वभाव का गहरा असर, इसको दंश कहते हैं, हम्म। है ना। तो इसी को ही आपको समझना पड़ेगा, एक एक सेंटेंस को हम्म। गहनता पूर्वक चिंतन मनन करके आपको समझना पड़ेगा। ये ऐसी सारी चीजें हैं, अगर समझना है तो। अगर सिर्फ पढ़ना है तो पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, हम्म। ऐसा है। तो देखो, પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા જે હવે તો પ્રશ્ન ઉત્તર કરો. ત્યારે શ્રીજી મહારાજે પ્રત્યે દીનાનાથ ભટ્ટે પૂછ્યું, હે મહારાજ, हम्म। કોઈક સમય તો હજારો ઘાટ થાય છે, हम्म। है ना। हाँ जी। घाट यानी यहाँ पर जगत के विषय भोग, कामादिक विकार संबंधी विचार संकल्प, आप समझे। हम्म। घाट हाँ का जी। मतलब ये होता है, यानी भीतर कुछ न कुछ जो है ना विचार चलते रहते हैं। श्रीजी महाराज को दीनानाथ भट्ट वो पूछ रहे हैं कि महाराज, हम्म। कोઈક તો સમયે હજારો ઘાટ થાય છે, પણ તેનો મનને વિશે ડંસ બેસે નહીં, અને કોઈક સમય તો અલ્પ ઘાટ થાય છે, તેનો પણ મનને વિશે ડંસ બેસે છે, તેનું કારણ શું? यानी देखो, कभी कभी हजारों ऐसे विचार आते हैं, भोग के, वासना के, इच्छाओं के, कामनाओं के, हम्म। लेकिन उसका असर जो है ना वो नहीं होता है। यानी हजारों ऐसे संकल्प विकल्प होते हैं, लेकिन उसका असर मन में नहीं होता, मन पर नहीं हम्म। होता है। लेकिन हम्म। कभी कभी तो अल्प जैसा, यानी बहुत ही छोटा सा विचार आ गया, लेकिन मन पर उसकी गहरी असर हो जाती हम्म। है। ऐसा क्यों, ये सवाल है। आप समझे। हम्म। दो परिस्थिति बताई है हम्म। कि कभी कभी तो इतने सारे विचार आते हैं, इतना सारा भयंकर भयंकर विचार आते हैं, लेकिन उसका मन पर कोई असर नहीं होता है। और कभी कभी हम्म। तो एक हल्का सा विचार और गहरा असर छोड़ देता है मन पर। हम्म। ऐसा क्यों? तब ભગવાનના ભક્તને એ મનના ઘાટની નિવૃત્તિ થયાનો ઉપાય શો? यानी भगवान का भक्त है और ऐसा ऐसा उनके भीतर विचार चल रहे हैं, तो हम्म। उससे निवृत्त कैसे हुआ जाए, ये उनका प्रश्न है. ત્યારે हम्म। શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, એનું કારણ તો ગુણ છે. यानी उस गुण की वजह से, गुण कौन सा?
ये जो तीन गुण है ना, सत्व रजस तमस, ये हम्म, तीन गुण उसकी वजह से ऐसा होता તે જ્યારે તમો ગુણ પ્રધાન હોય છે તેમાં ઘાટ થાય ત્યારે સુષુપ્તિ સરખી અવસ્થા રહેતી હોય છે, માટે તેમાં ઘાટનો ડાંસ બેસે નહીં। यानी सुषुप्ति जैसी अवस्था, यानी देखो कोमा में पेशेंट है, हम्म, बाहर क्या बातचीत चल रही है उसको पता नहीं हम्म, है ना, यानी उस पर असर नहीं होता है, हम्म, क्योंकि वो सुषुप्ति जैसी अवस्था है। क्योंकि वो जो गुण है ना, तीन गुण, उसमें तमो गुण है, उसकी अवस्था ऐसी है, इसीलिए जो भी विचार है उसका मन पर असर इतना नहीं होता हम्म, है ना। हम्म, અને જ્યારે સત્વગુણ પ્રવર્તો હોય ત્યારે પ્રકાશ જેવું વર્તે, અને તે સમયે જે જે ઘાટ થાય તેને વિચારે કરીને ખોટા કરી નાખે, માટે તે ઘાટનો પણ ડાંસ બેસે નહીં। यानी जब सत्व गुण है तब ज्ञान है, समझ है, होश है, तब भी जो अगर विचार चलते हैं वासना के, विषय के, इच्छाओं के, कामनाओं के, तो उसका भी असर मन पर नहीं होता। क्यों? क्योंकि भीतर प्रकाश है, भीतर कौन सा सत्व गुण है। यानी हम्म, तब जो है ना, मैं होश में हूं, मैं समझदार हूं, ज्ञान में हूं, हम्म, तब भी वो कट जाता है, वो विचार के घाट, विचार का दंश उसमें बैठता नहीं, मन में नहीं हम्म, असर करता। यानी सुषुप्ति अवस्था में जब तमोगुण प्रधान होता है, प्रधान यानी हम्म, इसका आधिपत्य, ये हम्म, तीनों गुण जो है ना, एक के बाद एक के बाद एक बदलते रहते हैं हर मनुष्य में। कभी वो एकदम अच्छा बिहेव करता है, कभी एकदम भंगार बिहेव करता है ना। हम्म, और मतलब आप देखते हो, आपके पति हर वक्त देवता जैसे नहीं लगेंगे आपको, हम्म, लगते हैं, हम्म, है ना। तो कभी राक्षस जैसे लगेंगे, कभी बेवकूफ जैसे लगेंगे, कभी तो देवता जैसे लगेंगे, बहुत समझदार है। ये क्या, ये गुण के वजह से होता है ये सारा कुछ, है ना। हम्म, तो आप में भी वो तीन गुण है और सामने वाले में भी तीन गुण है, हम्म, तो इस हिसाब से परिस्थितियां बदलती रहती है। तो जैसा भीतर गुण का प्रभाव होता है, प्रधानता होती है, उस हिसाब से सारा कुछ चलता रहता है। तो हकीकत में ये सारा कुछ है तो माया में ही, हम्म, तो ये सारा केमिकल लोचा माया के भीतर ही है, तो इसीलिए ऐसा ऐसा होता है। तो जब पेशेंट कोमा में होता है तब भी उसके ऊपर कोई कोई गाली दे तो असर नहीं होता है, और हम्म, जब पेशेंट एकदम होश में होता है, जागृत होता है और समझदार होता है, ज्ञानी होता है, तब भी उसके ऊपर गाली का असर नहीं होता है, क्योंकि हम्म, सत्व गुण प्रधान हम्म, है ना। અને हम्म, જ્યારે રજોગુણ વર્તે ત્યારે જે ઘાટ થાય તેનો મનને વિશે ડંસ વેસે। तो जब रजोगुण, तीसरा जो गुण है, हम्म, वो जब उसकी प्रधानता रहती है, तब अगर किसी ने भी गाली दी ना, तो फिर वो मन में बैठ जाती। हम्म, अब समझे, हम्म, यानी गलती कहाँ है, ये गुणों की वजह से गलती है। हम्म, मतलब आप उस वक्त कौन से गुणों में जी रहे थे। हम्म, तो जब रजोगुण में जीते हो तब बहुत असर होता है, आपके विचारों का भी और दूसरे के विचारों का भी। आप समझे, हम्म, तब हाँ ये जी। मन में बैठ जाता है। हम्म, માટે ડંસ બેસે છે ને નથી બેસતો તેનું કારણ તો ગુણની વૃત્તિ છે। यानी ये जो हम्म, तीन गुण है उसकी वजह से ये सारा कुछ होता है, ये सारी हम्म, गड़बड़ होती हम्म, है। અને બુદ્ધિમાન હોય તો આ વાતને વિચારીને જે સમય ઘાટ થાય તે સમય તે ઘાટ સામું જુએ, તો પોતાનામાં જે गुण प्रधान वर्ततो હોય તેને ઓળખે। यानी अभी यहाँ पर जो है
चेक करना है। अगर कुछ ऐसा विचार आ गया है तो भीतर हम्म चेक करना है कि मेरे भीतर कौन सा गुण है, क्या हम्म क्या भीतर से प्रवर्तमान है, कौन से गुण का प्रधानपना है, ये सब चेक हम्म करते रहना। यानी ये अंतर्दृष्टि का सब्जेक्ट है। खुद चेक करो भीतर कि ऐसा हम्म क्यों हो रहा है। अगर एक छोटा सा विचार मेरे को इतना विचलित कर देता है तो क्यों, तो कौन सा गुण है, यानी सत्व रजस तमस उसमें से, हम्म है ना। हम्म और इतना सारा विचार होने के बाद भी मैं आनंदित हूं, मुझ पर असर क्यों नहीं हो रहा है, हम्म तो वे गुण की वजह से। यानी अभी भी जो है किसी का असर नहीं होना और होना, ये भी गुणों के भीतर है, यानी माया के भीतर हो आप। हम्म माया से पार जाना है। हम्म અને ઘડી ઘડી પળ પળમાં સૂક્ષ્મ ઘાટ થાય છે તે તો કોઈના ઓળખ્યામાં આવે નહીં. અને તમારા જેવા કોઈક બુદ્ધિમાન હોય તો આખા દિવસમાં 2 3 4 સ્થૂલ ઘાટ થાય તે તો તેના ઓળખ્યામાં આવે. અને જે ગુણને પ્રધાનપણે પોતાનામાં ઘાટ થતા હોય તે સામે દ્રષ્ટિ રાખે અને સત્સંગમાં જે ભગવાનની વાર્તા થાય તેને ધાર્યા વિચાર્યા કરે તો આ સત્સંગનો પ્રતાપ એવો છે જે ગુણના ઘાટ થતા હોય તે ઘાટની તેને નિવૃત્તિ થઈ જાય છે. यानी इस सत्संग को अगर निरंतर सुनते रहोगे ना, सुनते रहोगे तो आपके हम्म भीतर जितने भी ये जो संकल्प विकल्प घाट ये वो सारा कुछ हो रहा है ना, वो धीरे हम्म धीरे निर्मूल हो जाता है, हट हम्म जाता है। यही उपाय बताया है भगवान ने, यही उपाय बताया कि ये जो भीतर जो सारा चल रहा है ना, हम्म उसका हटाने का उपाय सत्संग है। बस निरंतर सत्संग सुनते रहो और होश पूर्वक रहो तो भीतर से ये सारा कुछ हटने लगेगा। हम्म અને નિરુત્થાન થઈને અખંડ પરમેશ્વરના સ્વરૂપનું ચિંતન થાય છે। तो जैसे जैसे सत्संग सुनते जाते हो वैसे वैसे उस पर चिंतन मनन करते हो, तब ये जितने भी मलिन संकल्प विकल्प जो होते हैं ये सारे हम्म हटते जाते हैं और निरंतर परमेश्वर में स्थिति होती जाती है, उसका हम्म चिंतन होता रहता है। अगर सही सही सत्संग में चले तो। हम्म अगर बंदरगिरी की तो हम्म गए काम से, है ना। हम्म सत्संग यानी जहाज है ये। हाँ। हाँ जी। અને સત્સંગ વિના તો બીજા કોટી સાધન કરે પણ તેને ઘાટની તથા રજોગुण आदि गुणની निवृत्ति થાય नहीं। यानी यहाँ पर कह दिया है क्लियर शब्दों में कि सत्संग के बगैर कोटि साधन करे, कोटि यानी करोड़ों उपाय करे, फिर भी गुणातीत स्थिति नहीं होगी। हम्म आप समझे, तीनों गुणों के पार नहीं जाया जा सकता। हम्म सत्संग के बगैर करोड़ साधना करे, करोड़ उपाय से भी ये 3 गुण से पार नहीं जाया जाएगा। हम्म एकमात्र उपाय बताया है भगवान ने। हम्म અને સત્સંગ વિના તો બીજા કોટી સાધન કરે પણ તેને ઘાટની તથા રજોગુણ આદિક ગુણની નિવૃત્તિ થાય નહીં। અને જો નિષ્કપટપણે કરીને સત્સંગ કરે ને પરમેશ્વરની વાર્તાને વારે વારે વિચારે, એને ધારે તો એ મલિન ઘાટનો નાશ થાય છે। समझे। हम्म यानी हाँ निष्कपट जी। रहकर सत्संग करे और उसको धारण करे, इस सत्संग के शब्दों को उस पर चिंतन मनन करते रहे निरंतर, तो भीतर हम्म से मलिन कामनाएं वासनाएं घाट संकल्प विकल्प सब कुछ नाश हो जाता है, पूरा कीचड़ कादव साफ हो जाता है। हम्म માટે સત્સંગનો પ્રતાપ तो अतिशय मोटो છે। यानी इस सत्संग प्रगट भगवान का जो सत्संग है ना, उसका प्रताप बहुत बड़ा है। અને બીજા સાધન છે તે કોઈ સત્સંગ तुल्य થાય नहीं। यानी इसके सामने करोड़ साधना
व्यर्थ है। भगवान खुद कह रहे हैं सत्संग के बगैर करोड़ साधना व्यर्थ है, उसका कोई मूल्य नहीं है। हम्म, हम्म, અને બીજા સાધન છે તે કોઈ સત્સંગ તુલ્ય થાય નહીં. કાં જે કોઈ સાધને કરીને જે ઘાટની નિવૃત્તિ થતી નથી તેને નિવૃત્તિ सत्संगમાં થાય છે. यानी बहुत साधना करने के बाद भी अगर भीतर से गुस्सा नहीं जा रहा तो हम्म, सत्संग उपाय है। बहुत साधना करने के बाद में भीतर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, वासना ये सब कुछ नहीं जा रहा है तो सत्संग से जाएगा। हम्म, अगर ढंग से सत्संग किया तो माइनस बंदरगिरी, है ना, बंदरगिरी को छोड़कर अगर ढंग से सत्संग किया, सत्संग के शब्दों को धारण किया, भीतर चिंतन मनन उस पर किया तो पार लग जाओगे। सिर्फ सत्संग सुनते सुनते पार लग जाओगे। हम्म, અને બીજા સાધન છે તે કોઈ સત્સંગ તુલ્ય થાય નહીં. કાજે કોઈ સાધને કરીને જે ઘાટની નિવૃત્તિ થતી નથી તેની નિવૃત્તિ સત્સંગમાં થાય છે. તે કારણપણા માટે જેને રજોગુણ સંબંધી ટાળવા હોય તેને મન કર્મ વચને નિષ્કપટપણે સત્સંગ કરવો તો સત્સંગના પ્રતાપથી તે ઘાટની નિવૃત્તિ થઈ જશે. मन से, कर्म से और वचन से, तीनों तरह से निष्कपट रहकर, निष्कपट रहकर जब आप सत्संग करते हो तो भीतर से मलिन कामनाएं, वासनाएं, विचार, संकल्प, विकल्प सारा कुछ हट जाता है। और रजोगुण का जो भीतर हम्म, गुण है वो निवृत्त हो जाता है और गुणातीत हो जाते हैं। अगर इस तरह से ढंग से करोगे तो ये हम्म। सारा कुछ इसमें समझ में आया। हाँ जी, हाँ जी। इसमें इसी के संबंध में अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। मेरे दिमाग में ये आया कि जो आपने कहा रजोगुण, है ना, हाँ। रजोगुण में सारे मतलब काम, ईर्ष्या, द्वेष, तो इसको गुण क्यों कहा गया फिर? देखो, आग है ना, आग, हम्म। उसका गुण क्या है? जलना, जलाना। तो फिर गुण क्यों कहा गया हम्म। है ना? तो सबका गुण ही होता है। पानी का हम्म, गुण है, मनुष्य का गुण है, बिच्छू का गुण है। बिच्छू का हम्म, गुण क्या है हाँ, डंक मारना। है ना? तो ये सब गुण है, हम्म, लेकिन हम अपने हिसाब से ये कहते हैं कि ये सच्चा गुण है, ये झूठा गुण है, हम्म, यानी ये दोष है, ये गुण है। आप समझ रहे हो? हम्म, तो बिच्छू का जो डंसने का गुण है ना, वो दोष है ना? हम्म, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो बिच्छू का डंसने का जो, डंक देने का जो गुण है, अगर वो प्योरली वैसा है तो उसको गुण कहते हैं। अगर वो प्योर गुण नहीं है, प्योर दंश नहीं देता है, अगर वो बीमार है और दंश नहीं देता है तो हम्म, हम उसको कहते हैं उसमें दोष है। यानी मनुष्य है, उसका कुछ गुण है, समझो हम्म, स्वस्थता, अगर वो हम्म, स्वस्थता का गुण नहीं है और वो बीमार है तो उसको दोष कहते हैं, उस गुण का दोष कहते हैं। हम्म। तो ये बहुत सारी उसमें ये चीज है। इसमें भी एक और क्वेश्चन निकल गया। आपने कहा वो सच्चा दोष है या दूसरा है। आपने एक बार मुझे क्वेश्चन दिया था कि ना तो यहाँ पे कुछ सच है ना कुछ झूठ है, फिर ये सच और वो कैसे हो गया? जी, तो हमने कहा था ना यहाँ पर कुछ झूठ है और ना यहाँ पर कुछ सच है। बताओ, हम्म, तो सच और झूठ को देखने वाले आप हो और हम्म, आपके भीतर तीनों गुण का प्रवर्तमान है ना? हम्म,
यानी आपकी दृष्टि गुणातीत नहीं हुई है, इसीलिए हम्म। चीजें जैसी है वैसी नहीं दिखती। हम्म। तो गुण के फिल्टर लगाकर आप देखते हो, तब आपको यहाँ पर कुछ चीजें सत्य दिखती है, कुछ चीजें झूठ दिखती है। तो ये प्योरली आपके ऊपर निर्भर है ना। हम्म। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ना यहाँ पर कुछ झूठ है, ना यहाँ पर कुछ सच है, सिर्फ है बस। आप समझ रहे हो? ये हम्म। आप हो, ये मनुष्य है जो ये कहता है कि ये सच और ये झूठ। हम्म। आप समझे? हम्म। तो इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? अभी तो नहीं, मैं ये वीडियो दोबारा सुनूंगी और जो मनन चिंतन करूंगी तब कुछ लगेगा तो मैं पूछूंगी। हाँ जी। तो और वीडियो 2-3 बार सुनो और हम्म। साथ में वचनामृत भी रखो, तो हाँ पूरी जी। तरह से आपके भीतर बैठ जाएगा। हम्म। है ना? फिर भी ऐसा कुछ रहेगा तो हम्म। बताना। और प्रभु जी, क्या हम हम्म। वचनामृत पे पेंसिल से निशान लगा सकते हैं? याद नहीं रहता ना क्या पूछना है। मैंने आप पेंसिल से लगा सकते हो, निशान बिल्कुल लगा भी दिया। लगाओ। उसको ओके। देखो, स्टडी के जैसा बना दो। हम्म। है ना? ठीक। तो पेंसिल से निशान लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है प्रभु जी। ठीक है। और धन्यवाद रेफरेंस भी प्रभु जी। देखो, आपको धीरे धीरे हम्म। रेफरेंस भी रहेगा कि अभी 30 में ये चीज बताई है, तो और हम्म। कौन से वचनामृत में ऐसी चीज बताई है, तो वो नंबर भी जो है 30 में लिख लेना कि उस वो वचनामृत में भी ऐसा लिखा है, और हम्म। कोई तीसरा वचनामृत में भी ऐसा लिखा है। तो हम्म। आपको तुरंत क्लिक होगा कि इसमें ये है, उसमें भी वो है, उसमें भी वो बात है। तो वो कौन से संदर्भ में कही गई है और कौन से क्वेश्चन के संदर्भ में कही गई है हम्म। ना? ये भी बात पता चलेगी, तो धीरे धीरे पिक्चर पूरा क्लियर होता जाएगा। क्योंकि हाँ वो जी। जो है ना, लाइव सत्संग था भगवान का। सामने बैठे थे बड़े बड़े संत, हाँ भक्त, जी। परमहंस ऐसे बैठे थे, और उन्होंने जो क्वेश्चन किया था उनका भगवान आंसर दे रहे। हाँ जी। जैसे ये अभी जो सत्संग चल रहा है ना, इसमें से कोई पूछता है और हम आंसर देते हैं, वैसा। हम्म। हाँ हम जी। तो बच्चों का खेल कर रहे हैं और कुछ नहीं है ना? तो कोई बात नहीं, आप वो जो है पूरा हाँ पढ़ते जी। रहना, चिंतन हाँ मनन जी। करते रहना। तो हम्म। सारा कुछ आपके सामने रहस्य के पन्ने हम्म। खुलते जाएंगे। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, नमस्ते। प्रणाम प्रभु। और और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। मैं ये पूछ रही हूँ, अन्वय और वैतारिक भाव में के बारे में बताना एक बार। अन्वय और व्यतिरिक। सूक्ष्म तीनों देह के एक साथ एकात्मक व्यवहार किया जाता है। देखो, अन्वय और व्यतिरिक वो पूरा वचनामृत। तो देखो, सिंपल सा समझना, एक दिया है ना, अंधेरा कमरा है, और दिया जल रहा है। तो जो लौ है ना, दिए की लौ, वो है अन्वय, वो व्यतिरेक है। और बाकी जो उसका प्रकाश फैल रहा है ना, वो अन्वय। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो फिर पूरा वचनामृत पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ जी। हाँ, ये चीज सही है ना, ये वर्ड अन्वय भाव समझ अब आया मतलब। तो इसके बेस पे बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। हाँ। हाँ जी। तो और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी प्रणाम। अरे प्रशांत भाई, बोलिए बोलिए। प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी एक चीज हाँ जी। पूछ रहा था कि गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा है कि अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे याद है, तुझे याद नहीं है। इसका क्या मतलब है प्रभु जी? मुझे याद है यानी मैं होश पूर्वक हूँ, मुझे सब पता। अच्छा। और तू बेहोश है, तू कितनी बार सोया, कितनी बार जागा, ये तुझे पता नहीं है। अच्छा। तूने सुबह से क्या क्या खाया, ये भी तुझे पता नहीं है।
जी। तूने दोपहर को 4 रोटी खाई थी या 5, ये भी तुझे पता नहीं है। मुझे सब कुछ पता है, मैं सुबह में कितनी रोटी खाई थी, दोपहर को कितनी, शाम को कितनी, कल कौन सी सब्जी थी, परसों कौन सी सब्जी थी, मुझे सब पता है। उसके पिछले दिन मैंने कौन से कपड़े पहने थे, उसके पिछले दिन कौन से, ये सब मुझे पता है। तुझे कुछ भी पता नहीं। तू रोज जागता है, रोज खाता है, रोज सोता है, रोज कपड़े पहनता है, तुझे पता नहीं, क्योंकि तू बेहोश है। मैं जागरूक हूँ, मैं होश पूर्वक। आप समझे? जी प्रभु जी। यानी अनंत जन्म है तेरे और मेरे। तू बेहोश है इसीलिए तुझे पता नहीं है, मैं होश पूर्वक हूँ इसीलिए मुझे पता है। आप समझे? जी प्रभु जी, तो मतलब भगवान कृष्ण ने अनंत जन्म लिए हैं, इसका मतलब प्रभु जी। हाँ जी, अनंत जन्म से ही है, अच्छा। और वो ईश्वर कोटि में आते हैं। जी प्रभु जी। जब कृष्ण के, जब वो ये जो थे ना, महाभारत काल, उसमें जो उसका जन्म था, उसमें परब्रह्म ने प्रवेश किया था जी उस प्रभु जन्म जी। में। जी